अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। ये आपके कोर्स आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है और ये हाईली इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी या एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन से रिलेटेड एक चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर के साथ अटैच है लेकिन वो यहाँ पे आके सही क्लियर होनी थी, इस वजह से यहाँ पे एक्सप्लेन मैं करूँगा। वो है कि पीएन जंक्शन जो है ना उसको हम डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड हूज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। मीन्स नीचे मैंने इसकी सिंबल भी ड्रा कर दिया है। ये मैंने साथ साथ ही टाइप करना था जिस तरह मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मैंने सारा रिकॉर्डिंग किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो शुरू से करना पड़ रहा है। इस वजह से वो मैंने थोड़ा सा पहले लिखा हुआ है। पीएन जंक्शन इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड हुज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। अच्छा, अब इस सिंबल को समझ लें पहले। ये सिंबल क्या चीज़ है? ये जो रेड कलर वाला बना हुआ है ना, ये है डायोड। अगर आप मार्केट से परचेज करने जाए ना तो वो, और मार्केट में यूजली आपको जो रेड कलर का डायोड मिलता है ना वो जीनर डायोड होता है। वो आप लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट आ जाएगा। अदरवाइज डायोड ब्लैक कलर के होते हैं और यहाँ पे जो इन्होंने ब्लैक लाइन लगाई हुई है ना वो रियल में वहाँ पे वाइट लाइन लगी होती है। सिंपल डायोड की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल रेक्टिफायर, क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे ना तो इनको रेक्टिफायर ही कहा जाता है। तो जिस तरफ ये लाइन लगी हुई ना, दिस मीन्स ये कैथोड है। लाइक आपने परचेज किया एक डायोड, कोई भी डायोड है, और आपको किस तरह पता चलेगा कि इसका पॉजिटिव एंड कौन सा है और नेगेटिव एंड कौन सा है? तो वो जिस साइड पे एक लाइन लगी होगी ना, अगर ब्लैक डायोड है तो वाइट लाइन लगी होगी, और अगर रेड डायोड है तो ब्लैक लाइन लगी होगी, जैसा ये फिगर में है। वो साइड उसकी नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल या उसे कैथोड कह लें, और जो पॉजिटिव टर्मिनल उसे एनोड कहा जाता है। अच्छा, और ये डायोड का जो सिंबल है ना, इसका ये जिस तरफ फेस क्लोज हो रहा है ना, ऐसे आके ट्राइंगल क्लोज हो रही है, उसको हम कहते हैं कैथोड, और जिस तरफ इसकी बैक है ना उसको हम एनोड कहते हैं। ये तो है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डायोड की। डायोड को हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं। ये तो है मैं शुरू के लेक्चर में साथ साथ बताता आ रहा हूँ। अब आगे हमने समझना जी रेक्टिफायर क्या होता है। पहले जी व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता है कि जितने हमारे पास पावर सोर्सेज हैं वो सारे एसी है। लाइक घर में जो सॉकेट है वहाँ से एसी सप्लाई आ रही है। यहाँ हमारे जो पावर हाउसेज हैं, लाइक मंगला डैम, तरबेला डैम, यहाँ पे जो बिजली बनती है ये सारी एसी बनती है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट मीन्स जो हर सेकंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, जिसकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। लाइक थोड़ी देर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये आगे तस्वीर में आपको समझ में पुट करूँगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे घर में जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइक मोबाइल है वो डीसी पे चार्ज होता है, लैपटॉप है वो डीसी पे चार्ज होता है, इवन हमारा जो आजकल टेलीविज़न आ रहे हैं, ये एलसीडी स्क्रीन, ये डीसी पे चलती है 12 वोल्ट पे, या कुछ चलती हैं 24 वोल्ट पे। तो ये जो हमारा पीछे पूरा सेटअप है, जो मतलब पावर हाउस से शुरू होकर ग्रिड स्टेशन से ट्रांसफार्मर से घर में लगी हुई सॉकेट्स तक सारा एसी है। लेकिन जैसे ही हम कोई चीज़ लगाते हैं, लाइक हम अपनी एलसीडी टीवी को ऑन करते हैं, एलईडी टीवी को ऑन करते हैं, तो वो डीसी पे ऑपरेट हो रहा होता है। मीन्स कहीं ये एट द लास्ट पॉइंट हमने कुछ सेटअप चेंज किया है कि वो सारा जो पीछे से एसी का सर्किट चल रहा है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। और वो जो हमने चेंजिंग की है ना वो हमने किया रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। सो इन प्रॉपर वर्ड में हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। मींस कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्योंकि एसी के ऊपर आप हर चीज़ नहीं चला सकते। एसी के ऊपर आप अपने बड़े इक्विपमेंट चला सकते हैं, लाइक फ़ैन है, मोटर है,
आप लोगों के वॉशिंग मशीन है, ये सारे एसी के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन जो आपके छोटे इक्विपमेंट्स हैं लाइक मोबाइल है, एलईडी है, टीवी है, ये चीज़ें आपका माइक्रोवेव ओवन है, ये चीज़ें आपको डीसी पे लानी पड़ती हैं। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एसी को हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। सो रेक्टिफिकेशन कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है ना, सेमीकंडक्टर डायोड्स आर यूज्ड एज रेक्टिफायर्स। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी है कि सेमीकंडक्टर डायोड्स आर यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन पर्पज विच इक्विपमेंट इज यूज्ड, आंसर उसका आएगा डायोड्स। अब रेक्टिफिकेशन के भी दो टाइप्स हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह लें कि एमसीक्यूज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि देर आर हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ rectifiers and rectification. There are two types of rectification. अच्छा जी, नंबर वन जो है हमारे पास, दैट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नंबर टू इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं रेक्टिफिकेशन की। एक में हाफ वेव आ जाती है, दूसरे में फुल वेव आ जाती है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है यार, इनके नाम ही बता रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा तो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके नाम ही बता रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन मीन्स जो पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देगा, एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मीन्स जो आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये अकेला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अकेला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि ये दो जो केस हैं ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम हेडिंग दे लेते हैं। हेडिंग है जी हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले हम डिफाइन करेंगे। पहले उसका नाम ही बता रहा है, डिफाइन हमने क्या करना है इसको, कैसा रेक्टिफायर जो आधी वेव को रेक्टिफाई करे। अच्छा, ये जो मैं टैलिक में लिखता हूँ ना, ये आपकी डेफिनेशन होती है। अ सर्किट इन विच वन हाफ of alternating current cycle is converted into direct current is called a wave rectifier। ठीक है जी, मैं इसकी डेफिनेशन बता रही है कि जो एक अल्टरनेटिंग साइकिल के करंट साइकिल के हाफ को रेक्टिफाई करे या हाफ को डीसी में कन्वर्ट करे, उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, सिंपल से डेफिनेशन है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों हाफ वेव भी और फुल वेव भी। अब हमने देखना है कि ये कैसे, ये सर्किट कैसे ये काम करता है, या किस तरह हाफ वेव को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, इट्स सर्किट इज शोन बिलो। नीचे आपने इसका सर्किट ड्रा कर देना है जी। सर्किट इसका क्या है, छोटा सा सर्किट है, एक डायोड आपने लगाना है, आगे उसके आपने लोड लगा देना है। और जो आप लोगों के ने इस कोर्स के हवाले से आपके लिए नई चीज़ है वो ये है कि इसकी जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट करंट है हमारे पास, दैट शुड बी एसी। ये जो बनी हुई है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बाद में वापस कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो है ना, ये दिस वन,
ये कहलाती है जी एसी। इन्होंने तो एफएससी में पढ़ी हुई है फिजिक्स, उनको तो ये क्लियर होगी। दिस वन इज एसी, जो ये जो घरों में आ रही है थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर अगला जो उसका हाफ साइकिल है वो नेगेटिव, मीन्स पूरा सर्कल ये बनता है। लेकिन सर्कल जिस तरह बनता है कि आपने एक सर्कल ड्रा करके सर्कल के नीचे वाले हिस्से को उठा के आगे ले जाना है। फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल पीक की तरफ जाती है और पीक से फिर वापस जीरो पे, फिर पॉजिटिव की पीक और फिर पीक से जीरो पे। सो दिस इज कॉल्ड साइन वेव या एसी वेव। ये हमारी घरों की सप्लाई है। इसके यहाँ पे एक इजाफी इंफॉर्मेशन है कि इसी वजह से जब आप देखेंगे, ये काम करना नहीं है वैसे, जब आप देखेंगे किसी को करंट लगी हो तो वो जो आदमी है या जो भी चीज़ है वो थोड़ा सा ना ऐसे शेक कर रही होती है, थोड़े से उसको ना ऐसे झटके लग रहे होते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि ये बार बार ज़ीरो हो रही होती है, ये इंसान को अपनी तरफ खींचती है, फिर ज़ीरो होती है तो इंसान को छोड़ती है। लेकिन ये इतना तेज़ी से प्रोसेस हो रहा होता है, ये एक सेकंड में 50 दफ़ा करती है। मीन्स एक दफ़ा पीक पे फिर ज़ीरो, फिर पीक पे फिर ज़ीरो। ये काम मतलब ये 4 स्टेप ये एक सेकंड में 50 दफ़ा करती है। तो ये इसलिए इंसान को थोड़े से झटके लगते हैं। अगर आपको देखें किसी बंदे को कि उसको डीसी करंट से, मतलब अगर वो किसी ऐसी जगह पे उसको शॉक लगा जहाँ पे डीसी थी, तो दैट पर्सन विल नॉट मूव या दैट पर्सन विल नॉट शेक, वो वहीं पे स्टिल हो जाएगा। और सारा जो ब्लड होता है वो सारे का सारा डीसी करंट सक कर लेगी तो फिर वो इंसान को छोड़ेगी। लेकिन एसी में चूँकि ये बार बार ज़ीरो हो रही है, जिस तरह ये हमें इसके साइन वेव के या एसी वेव का फिगर बता रही है कि पीक पे जा रही है ज़ीरो हो रही है, फिर पीक पे जा रही है, फिर ज़ीरो हो रही है। तो इस वजह से वो जो इंसान को हम देखते हैं कि ऐसे झटके लग रहे हैं बिजली के, वो इस वजह से लगते हैं। खैर ये एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। हमने इनपुट पे ये देना है। आगे डायोड हमने अच्छा इसमें डायोड की तरतीब बड़ी ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा। डायोड की तरतीब अगर आपने उल्ट की ना तो जो आपकी वेव फॉर्म बनी हुई है ना ये भी उल्ट हो जाएगी। वो बाद में मैं उस तरफ आता हूँ। अच्छा, डायोड आपने इस तरह लगाना है कि इसका पॉजिटिव एंड सोर्स के साथ कनेक्ट हो। अब होगा इसमें क्या, ये यहाँ से आपकी सप्लाई शुरू होगी फर्स्ट हाफ साइकिल। यही बस इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं नीचे वर्ड्स में लिख देता हूँ। इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होगा, डायोड करंट को अलाउ कर देगा। यही हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, डायोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, सो डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। आउटपुट पे हमें पहला पूरा हाफ साइकिल मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये आइडियल डायोड की बात हो रही है। अच्छा, जैसे ही आपकी सप्लाई जाएगी ना नेगेटिव साइड पे, आपका डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइस। यही हमने पढ़ा ना कि नेगेटिव अगर सोर्स का या बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है। अब ये हो जाएगा आपके पास रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस होगा तो ये जो नीचे वाला हाफ साइकिल है ना, दिस वन, ये इसको गुजरने नहीं देगा। तो आपका पूरे का पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल गायब हो जाएगा, कट हो जाएगा, या इसे प्रॉपर वर्ड में कहें तो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक, दोबारा ये अपनी पीक, ये ज़ीरो के बाद अपनी पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगी तो आपका आउटपुट पे फिर हाफ साइकिल मिलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और फिर जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव में जाएगा तो फिर आपकी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। ये जो आउटपुट आखिर पे बनी हुई है ना, इसको रेक्टिफाइड आउटपुट कहते हैं। ठीक है, और ये वाली आउटपुट आपको इस RL लोड में मिल रही है। आजकल जितने भी चार्जर्स वगैरह ना, उनमें ये वाला सर्किट नहीं यूज़ हो रहा, उनमें वो फुल वेव सर्किट्स यूज़ होते हैं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस भी है, ये नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से इसके लिख लेते हैं प्रॉपर वर्डिंग की फॉर्म में कि ये है क्या चीज़। अच्छा जी, पहले आप दे लें नंबर के ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है जी,
आपने थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करना है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने पढ़ा जी डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, तो ये करंट को गुजरने देगा और आउटपुट वेव फॉर्म हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की एज इट इज, जिस तरह की इनपुट है उस तरह की आउटपुट आ जाएगी इन केस ऑफ आइडियल डायोड। अच्छा, इसको आप लिख लें जी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बाइस। ये ब्रैकेट में लिख लें या आई डॉट ई लिख के उस फॉर्म में लिख लें। फॉरवर्ड बाइस मीन्स पॉजिटिव एंड ऑफ डायोड इज कनेक्ट। ये साथ लिखना बड़ा ज़रूरी है, चाहे जिस तरह मर्जी लिखें लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। पॉजिटिव एंड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड ऑफ सोर्स। ठीक, becomes forward bias and it allows the current to pass completely, मीन्स ये पूरे की पूरी करंट को गुजरने की इजाज़त दे देगा एज शोन इन फिगर अबव, जैसा कि ऊपर डायग्राम में भी दिखाया गया हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ये जस्ट इतना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ एक बीच में आगे एक लाइन लिख लें कि ड्यू टू, ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन चलें लिख दें, नहीं भी लिखें लेकिन आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू फॉरवर्ड बाइस मोड डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक हो गया जी। मुझे बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टेंस को पेश करता है करंट को गुजरने, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस मोड में जो पहुंच गया होता है और सारी की सारी करंट रेजिस्टेंस आरएल में से यहाँ लोड रेजिस्टेंस में से पास हो जाती है। एंड मैक्सिमम करंट passes from RL। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का। ये जैसा इसकी डायग्राम में भी, ऊपर डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है। अब आ जाएं जी इसके सेकंड पे। सेकंड क्या है जी हमारे पास, इसका पैराग्राफ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा जी, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा हमें पता है जी। नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो डायोड हो जाएगा आपका रिवर्स बाइस, क्योंकि नेगेटिव एंड ऑफ द सोर्स इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। अच्छा, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा ना फिजिक्स एफएससी में, उनके लिए थोड़ा सा एसी और डीसी का कंसेप्ट ना मुश्किल है। अगर तो ये प्रॉपर क्लास में होता फिर तो पूरा आधा लेक्चर एसी और डीसी को समझाया जाता है और फिर इसकी तरफ आते हैं, लेकिन चले अब यहाँ पे तो फिर जिस तरह हो रहा है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल को एक और तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद क्लियरिफिकेशन के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि ये जहाँ पे कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। और नेगेटिव हाफ साइकिल का क्या मतलब है, ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव होगी ये चीज़। ठीक है, ये जब हम फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे ना तो दोनों डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि ऊपर नेगेटिव आ गया नीचे पॉजिटिव आ गया। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल
डायोड बिकम्स रिवर्स बाइस। ठीक हो गया। अब आगे फिर वही लाइन लिखनी है कि पॉजिटिव एंड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड ऑफ सोर्स। मीन्स अब ये उल्ट हो गया। आगे ऊपर जो आप लोगों ने लाइन लिखी थी ना उसके ये उल्ट हो गया। सो ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल डायोड बिकम्स रिवर्स बाइस एंड it does not allow current to pass through it as shown in above figure। वो तस्वीर एक ही दफ़ा आपने बनानी है, वो पूरे का पूरा सेट। इनपुट वेव फॉर्म, ये जो ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनपुट वेव सर्किट आउटपुट वेव। ठीक है, ऊपर बेशक लिख भी लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा इनपुट, यहाँ लिख लीजिएगा आउटपुट। ये आपने एक ही दफ़ा बनानी है, अलग अलग नहीं बनानी। एज शोन इन अबव फिगर। आगे लिखने ड्यू टू रिवर्स बाइस डायोड ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस, so practically no current flows through load resistance। ठीक है, सो प्रैक्टिकली कोई करंट नहीं गुजरती। ये रियल लाइफ केस भी इस तरह ही है कि अगर आप डायोड लगा हुआ है एज अ रेक्टिफायर तो वो एक साइड पे तो करंट को गुजरने देगा, मुखालिफ साइड पे करंट को नहीं गुजरने देगा। डायोड का काम भी ये है। तो अब चूंकि नेगेटिव ऑफ साइकिल आ गया तो नेगेटिव ऑफ साइकिल में डायोड ने करंट को नहीं गुजरने देना अपने अंदर से। अगर आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट पे सिर्फ नेगेटिव ऑफ साइकिल मिले, ये भी ना समटाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सिर्फ नेगेटिव ऑफ साइकिल चाहिए होता है, पॉजिटिव ऑफ साइकिल नहीं चाहिए होता। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इस डायोड को ना उल्टा लगा दें। मीन्स नेगेटिव को इस तरफ कर दें, पॉजिटिव को इस तरफ, तो फिर वो पॉजिटिव के लिए रिवर्स बाइस हो जाता है, नेगेटिव के लिए फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। तो आउटपुट पे हमें उल्ट वेव फॉर्म मिलना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। पॉजिटिव ऑफ साइकिल भी हमने डिस्कस कर लिया, नेगेटिव ऑफ साइकिल भी हमने डिस्कस कर लिया। ड्यू टू रिवर्स बाइस डायोड ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो थ्रू आ रहा है। ठीक है, कोई ग्रामेटिकली कोई इशू है। अच्छा जी, अब थर्ड जो इसका टॉपिक है जी, डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें कैसे पता चलेगी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा जी, डायरेक्शन ऑफ करंट को हम इस तरह कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही तरफ गुजरेगी, सिर्फ पॉजिटिव ऑफ साइकिल गुजरेगा, नेगेटिव ऑफ साइकिल इसमें से नहीं गुजरेगा। सो द करंट थ्रू आर फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन which means it is डायरेक्ट करंट। मैंने शुरू में यही बात बताई है कि जो करंट एक डायरेक्शन में हो उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और जो ये डायरेक्शन चेंज कर रही हो। अच्छा, डायरेक्शन चेंज करने से मुराद ये नहीं है कि पहले वो मतलब इधर मशरक की तरफ जा रही है तो बाद में मगरब की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज करने से मुराद यहाँ पे ये है, ये देखें, ये जो इनपुट वेव फॉर्म है, ये ऊपर पॉजिटिव है, अब नेगेटिव है, ये आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है जी। पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव हो गई है, फिर पॉजिटिव हो गई है, फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया। आगे ये काउंटलेस ये सेक्शन देता जाता है, काउंटलेस हमारे पास सेशंस आते जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
ये जो घरों में सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो करंट अब एक डायरेक्शन में हो गया है, लेकिन अब प्रॉब्लम एक है, जो डीसी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये हमारे पास ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर जीरो आ रहा है। दिस आउटपुट वेव फॉर्म में जो हमें आउटपुट पे मिलेगी इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। इसको हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। पल्सेटिंग मीन्स ये पल्स, हम पढ़ते हैं ना कि इस चीज़ की पल्स आ रही है, ये जो नब्ज हम कहते हैं जिसे, जिस तरह हमारी ये पल्सेस चल रही होती हैं नब्ज के अंदर, ऐसे अगर आप इसको हैंड को दबा के रखें कलाई से तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद फील हो रही होती है कि जी वाकई इंसान इधर से कोई चीज़ गुजर रही है। सो दैट वन इज़ कॉल्ड पल्सिस। और पल्सेटिंग डीसी क्या है, इसका नाम इसकी फिगर से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि थोड़ी देर के लिए इसकी पल्स आती है, फिर यह डीसी बन जाती है, फिर पल्स आती है, फिर डीसी बन जाती है। मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, वो पल्स आई, फिर डीसी जीरो, फिर पल्स आई, फिर डीसी जीरो हो जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। अच्छा, ये आप लोगों का एमसीक्यूज है। द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। वो पल्सेटिंग डीसी आपका अब पूछ लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक की जगह बस इतना लिखा होता है, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, आगे प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी, एसी या ऑल ऑफ द अबव या नन, कोई भी ऑप्शन दे दें। सो दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। एंड द वोल्टेज appears across load resistance is known as आउटपुट वोल्टेज। और जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिले उन्हें हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ये आपके लोगों के लिए इसको अंडरलाइन वो हाईलाइट भी कर देता हूँ। पल्सेटिंग डीसी, ये आप लोगों का एमसीक्यूज है। ऊपर आए, ये सारे का सारा आप लोगों का एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन जो है, दिस वन इज आल्सो एमसीक्यूज। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल alternating current into direct current is called, and PN junction is also called semiconductor diode. So this is one is also called, this one is also your MCQs। अच्छा, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाई थी, ये तो है पिछले टॉपिक्स के साथ ही है, कि PN जंक्शन को हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। इसका सिंबल हमने पढ़ा है। सिंबल में जिस साइड पे ट्राइंगल का फेस क्लोज हो रहा है और आगे लाइन लगी हुई है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और दूसरा टर्मिनल जिस तरफ ट्राइंगल की बैक होती है उसको, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड होता है। अगर डायोड आपने मार्केट से परचेज किया है, वो उसकी भी साथ तस्वीर बनी हुई है कि उसके एक एंड पे ना लाइन लगी होगी। अगर ब्लैक डायोड है तो उसके एंड पे वाइट लाइन लगी होगी, और अगर रेड डायोड है जैसे यहाँ फिगर में बताया गया है तो उसके एंड पे ब्लैक लाइन लगी होगी। That line shows us that this side is negative या this side is cathode। आगे जी रेक्टिफिकेशन। पहले रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है जी हमें, पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि ज़रूरत हमें इसलिए इसकी कि हमारे घरों में जो आधे से ज़्यादा इक्विपमेंट्स ना आजकल के दौर में वो डीसी पे चलते हैं। आप लोगों के एलईडी टीवी हो गए, माइक्रोवेव ओवन हो गया, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सारे डीसी ऑपरेटेड है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो एसी पे चलता हो। सो अब जो हमारे पास इनपुट सप्लाई है वो आ रही है एसी में, तो हमने उस एसी को पकड़ के डीसी में करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन करने के दो प्रोसेस हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर।
जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो फुल वेव रेक्टिफायर जो चार्जर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। अगर कभी आप लोगों को कोई ख़राब चार्जर मिले, मोबाइल का हो जाए, लैपटॉप का हो जाए, तो उसको बेशक ओपन करके ना मीन्स तोड़ के उसके अंदर से सर्किट देखें, उसमें 4 डायोड लगे होंगे। वो आप नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे कि या 4 डायोड होंगे या 2 डायोड होंगे। वो फुल वेव सर्किट को शो करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की पहचान क्या, उसमें 1 डायोड होगा। मीन्स जहाँ भी 1 डायोड लगा होगा ना सर्किट में, वो ये समझ लिया हाफ वेव रेक्टिफायर लगा होगा। इसका काम ये है किसने आधी वेव को गुजरने देना। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या है जी? ऐसा सर्किट जो कि अल्टरनेटिंग करंट के हाफ को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड आगे इसका सर्किट है। सर्किट के बाद आपने बताना पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, तो इस वजह से करंट को गुजरने देता है। और सेकंड थिंग इसमें आपने ये मेंशन करनी है कि दिस वन कि फॉरवर्ड बाइस है, तो इस वजह से ये बिल्कुल लो रेजिस्टेंस शो करता है। और बिल्कुल लो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से गुजरने देगा। अब आ जाए जी नेगेटिव हाफ साइकिल पे। और नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके रिवर्स हो जाना प्रोसेस, डायोड ने हो जाना रिवर्स बाइस और बिल्कुल करंट नहीं गुजरेगी। बिल्कुल करंट ना गुजरने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इट ऑफर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या ह्यूज रेजिस्टेंस, सो प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू RL। सो प्रैक्टिकली और ये रियल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वाकई करंट नहीं गुजरती। अगर हम क्लास में होते तो शायद आप लोगों को मैं प्रोटियस के सॉफ्टवेयर पे ये करके भी दिखा देता सिमुलेशन के तौर पे। खैर अब यहाँ पे जिस तरह भी चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है जी? करंट की एक डायरेक्शन होगी, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ने गुजरना है। सो अगर एक डायरेक्शन है दैट्स मीन्स हमारे पास DC आ गई है। लेकिन ये DC पल्सेटिंग DC, जैसे इंसान की पल्सेस चल रही होती है ना, इस DC की भी पल्सेस हैं। वो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है ना हर थोड़ी देर बाद, दैट पॉजिटिव साइड या दैट पॉजिटिव इज कॉल्ड पल्स। सो ये बन जाता है पल्सेटिंग DC। और जो वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलते हैं वो आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात, आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रही है उन्हें हमने आउटपुट वोल्टेज ही कहना है। सो यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक था। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझसे चाहे इधर कमेंट सेक्शन में पूछ लें, चाहे उधर रब्ता कर लें। मेरे हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, समझ आई तब भी ज़रूर बता दीजिएगा और ये वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह जी।